नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की खबरों से। समाजवादी पार्टी एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जो बेंगलौर में होगा। विजन इंडिया न्यू इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत बेंगलौर से होगी। विजन इंडिया का लक्ष्य है नए रास्ते बनाना और नए इंडिया का मतलब ये भी है साइंटिफिक और पॉजिटिव इंडिया में जो विश्वास रखता है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। न्यू इंडिया मतलब प्रोग्रेसिव इंडिया, युवा भारत प्रगति पंथी है। हमारा भारत और हमारी सोच विकास की है। विजन के साथ डिवीजन का हम मुकाबला कर सकते हैं। विजन एक पॉजिटिव सोच है। आज का युवा जो नई पीढ़ी है उसकी सोच अलग है, इसलिए न्यू इंडिया न्यू विजन के आधार पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसी दौरान उन पर सिविल लाइंस थाने के भड़काऊ भाषण को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूत के अभाव में आजम खान को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है, जिसके बाद उनके खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। आजम खान कोर्ट से बाहर जाकर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस प्रकरण में बरी होने के बाद न्याय प्रक्रिया के प्रति अपनी खुशी का इजहार किया। आजम खान पक्ष के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने तफसील के साथ बताया क्या था पूरा मामला और कैसे मिली है कोर्ट से आजम खान को राहत। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में आज 12 नवंबर से 24 नवंबर तक 180 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक संकट और सामाजिक अन्याय के खिलाफ व्यापक जन जागरण करना है। यात्रा में युवाओं, किसानों, शिक्षकों, समाज सेवियों और हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, ये पदयात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। बस्ती पहुंचे भाजपा के असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने बिहार चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। हरीश द्विवेदी बोले, बिहार के पहले चरण में स्पष्ट है भाजपा और एनडीए स्पष्ट बढ़त लेकर आगे बढ़ रही है। 14 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। असम प्रभारी जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया हुआ, उसी तरह ऐसे आतंकवादियों को सजा देने का काम करेगी हमारी सरकार। दिल्ली हादसों पर भाजपा असम प्रभारी ने जताया दुख की कड़ी निंदा। हमारी सरकार ऐसे आतंकवादियों को खोज कर सजा देने का काम करेगी। कांग्रेस के पार्षद और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी, धर्मेंद्र यादव सहित कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने तिलक चौक पर प्रदर्शन करते हुए पहले तिलक की मूर्ति के आसपास साफ सफाई की और भाजपा की नगर पालिका, विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशीष माहेश्वरी ने कहा कि दीपावली के पहले वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति द्वारा 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये भुगतान किसे और किस कार्य की वजह में किया गया है? संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल हाईवे पर क्षति विक्षिप्त अवस्था में मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव देख राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस के मुताबिक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। युवक की नहीं हो पाई पहचान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे चेहती नगर के निकट बाईपास की है ये घटना। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक मकान में घुस गया। ट्रक के घुसने से मकान का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक ई रिक्शा और 3 बाइक समेत मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जायज कोतवाली क्षेत्र एचडीएफसी बैंक के बगल का है ये मामला।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है खबर। दिल्ली में धमाके के बाद जैसे ही दोनों दोस्तों के शव अलग अलग गांवों में पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। मृतक अशोक कुमार के परिजनों ने हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजन मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद का दर्जा दिए जाने और उचित मुआवजा राशि की मांग के साथ दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। मृतक अशोक कुमार दिल्ली डीटीसी बस में कंडक्टर का काम करते थे और अभी दिवाली पर ही परिवार के साथ गांव में आए थे। उनकी अचानक मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। थाना परशुरामपुर और गौरव स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। अतीक अहमद समेत कुल 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त अतीक अहमद और निशार अहमद के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा के मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस ने अभियुक्तों के पास लाखों के जेवरात समेत 4 पहिया वाहन और नकदी को भी किया बरामद। जिले में चोरी की घटना को देते थे अंजाम। अब गिरफ्तार अभियुक्तों के विदेशी एंगल को भी खंगाल रही है पुलिस। पुलिस ने मोखाड़ा मंदिर मुख्य मार्ग से अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बीती रात जंगली हाथियों के झुंड का बोकारो जिले में गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत में तांडव। 2 युवकों को पटक कर कुचला। दोनों युवकों की मौके पर ही हुई मौत। ग्रामीणों का कहना है कि रात 8:30 बजे की है घटना। उस समय आधे दर्जन से ज्यादा लोग तिलैया रेलवे गेट के समीप अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। तभी एकाएक पास के जंगल से 30-35 जंगली हाथी के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन तिलैया गांव निवासी प्रकाश कुमार महतो और रविंद्र महतो भाग नहीं पाए और हाथियों के झुंड ने उन्हें पटक कर कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में गोली चलने की वारदात से सनसनी फैल गई। गाड़ी टकराने के मामूली विवाद में एक पक्ष ने गर्मागर्मी में दूसरे पक्ष को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है और शिकायत के अनुसार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी हिरासत में होंगे। दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद ग्वालियर शहर में भी हाई अलर्ट है। ग्वालियर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्वालियर एसएसपी पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शहर के मुख्य चौराहों के साथ ही सभी बाहरी रास्तों पर भारी चेकिंग चल रही है। एसएसपी और सुरक्षा एजेंसी ग्वालियर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण कर रहे हैं। शहर के मुख्य चौराहों पर सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। वहीं संदिग्धों की धरपकड़ भी की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ। आलू से लदी एक ट्रॉली और धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से गिर गई और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि चालक और क्लीनर समय रहते बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। हादसे में एक किसान भी घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर जिले का रहने वाला ट्रक चालक यूसुफ अपने क्लीनर हरदीप सिंह के साथ जालंधर से पश्चिम बंगाल आलू लेकर जा रहा था। सुबह खन्ना के पास बोहमाजरा गांव में फ्लाईओवर पर अचानक एक कार ट्रक के सामने आ गई। कार से टक्कर से बचने के लिए चालक ने जोर से ब्रेक लगाए, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे आगे जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। टक्कर के कारण ट्रैक्टर और ट्रॉली पुल से नीचे गिर गए। ट्रॉली से डीजल सड़क पर फैल गया और उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रॉली आग की लपटों में घिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सड़क सुरक्षा टीम और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
चमोली जिले के जहां दिल्ली बम ब्लास्ट के उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमांत जनपद चमोली में पुलिस के द्वारा जनपद के सभी सीमावर्ती एवं प्रमुख प्रवेश बिंदुओं जैसे गैरसैंण, ग्वालदम, मंगल रोड एवं गौचर पर सघन चेकिंग की जा रही है। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। श्री बद्रीनाथ धाम, गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर एवं आदि बद्री मंदिर परिसर में पुलिस बल द्वारा लगातार चेकिंग कराई जा रही है। राज्य रजत जयंती वर्ष उत्सव आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद तेज कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों एवं मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर को हमें प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने के रूप में इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जन समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना है। इसके लिए प्रत्येक विभाग को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी व तकनीकी माध्यमों से सुलभ बनाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक धमाके के बाद मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जबलपुर के बस स्टैंड सहित रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जबलपुर सहित मदन महल स्टेशन में अलर्ट जारी किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत और आरपीएफ लगातार रेलवे स्टेशन में सर्चिंग कर रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। राज्य के सभी महानगर सहित अन्य जिलों में भी सर्चिंग की जा रही है। दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन पर हुई आईडी विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी संदर्भ में अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए पुलिस, आरपीएफ और जेएसएलटी की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट है। हम जीआरपी, आरपीएफ और जेएसएलटी के सहयोग से सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हर यात्री के सामान की गहन जांच की जा रही है और ट्रेनों की भी तलाशी ली जा रही है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।